हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना जो है सोमवार को घटी थी। करीब रात को 12 बजे इसका सूचना पुलिस को दी गई थी। अब घटना जो है बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि इस घटना में एक 10 साल का बच्ची का मौत होता है। और मौत इतनी भयावह था कि खतरनाक था कि कोई भी सुना, जब इसका सच्चाई सामने आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़े और लोग सड़क पर उतर आए। क्योंकि उस 10 साल की बच्ची के साथ पहला तो रेप हुआ, फिर उसके बाद उसका गला रेता गया और आखिर में उसे छठी मंजिल से, खिड़की से गटर में फेंक दिया गया। या सबूत मिटाना चाह, ये सारे कांड हो गया। अब इस बच्ची के बारे में किसी को पता ही नहीं था बच्ची कहाँ है, क्या हो रहा है। लेकिन जब आवाज़ें आई, अब रात के वक्त था, करीब 9:30-10 बजे, तब वो 9:30-10 बजे जब अचानक आवाज़ आई, लोगों के कानों में आवाज़ आई, जो इतने रात को इतने तेज़ आवाज़ कहाँ से आए। सब लोग अपना अपना खिड़की खोल कर बाहर देखने लगे। तब जो है लोगों को डाउट हुआ जो इस जगह पे कुछ गिरा है। अब जब वहाँ पर तो जा नहीं सकता, क्योंकि वो एक कूड़ेदान जैसा है, गटर जैसा है। तो तभी वहाँ है और दमकल विभाग को फ़ोन किया जाता है और पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। उसके बाद उस लड़की को लेकर अस्पताल पहुँचता है, लेकिन तब तक उस लड़की का मौत हो चुका था। फिर क्या, लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। पुलिस इस मामले का जांच करता रहा और आखिरकार एक आरोपी को हिरासत में लेता है। और हिरासत में लेने के बाद जब उसे पूछताछ किया जाता है, जो घिनौना सच बताता है, आप भी सुनेंगे ना। अगर आपके सामने भी कोई ऐसा घिनौना सच्चाई के बारे में बताएगा, तो आपका खून खौल उठेगा और आपका मन में यही आएगा, उसी वक्त उसका जान ले लो, क्योंकि उसकी आई कुछ ऐसा था। तो घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का थाने डिस्ट्रिक्ट का। थाने डिस्ट्रिक्ट में एक जगह लगता है मुंब्रा, बहुत ही फेमस जगह है। अभी आजकल का लोग जो है यहाँ मुंबई छोड़कर सीधा थाने इलाका में जा रहे हैं, और वहाँ पर मुंब्रा जो है सस्ते में घर मिल जाता है, वहाँ पे बस्ती है। पहले से तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, वही मुंब्रा इलाका में एक ठाकुरपाड़ा करके इलाका लगता है। उस ठाकुरपाड़ा इलाका में ये घटना हुई थी। सोमवार को एक लड़की जो है बाहर खेल रही थी, शाम के वक्त था, करीब 8-8:30 बजे। तो वो 10 साल की बच्ची जो है अपने दो फ्रेंड के साथ खेल रही थी। इतने में एक लड़का आता है। लड़का आने के बाद उससे बातचीत करता है। 3 लड़कियों में से जिसके साथ एक दुर्घटना हुई उसके साथ कुछ बातें करता है, फिर उसके साथ वो लड़की चल देती है। अब कुछ समय हो जाता है, वो दोनों लड़की भी चली जाती है। वो दोनों लड़की भी अपने अपने घर चली जाती है। लेकिन जिस लड़की को लेकर गया था, उसके घर वाले अब जब देर हो रहा था तो परेशान हुआ, जो लड़की कहाँ गई। अब उसके पिता नहीं था, उसका पिता का मौत हो गया। जो लड़की की मौत हो, उसके पिता का पहले से ही मौत हो गया था। अब लड़की के घर में उसका भाई रहता है, उसकी माँ रहती है। माँ अपने बेटी को ढूंढने लगी, आसपास बगल वाले से पूछताछ किया, जो किसी ने मेरी बेटी को देखा। अब उसके साथ जो सहेलियाँ है, उसके साथ खेलती थी, उन लोगों से भी पूछा। उन दोनों लड़कियों ने बताया, हाँ एक अंकल तो आया था, अंकल के साथ वो बात कर रही थी और अंकल लेके गए उसको, कुछ खुला खिलौना दिलाने के लिए लेकर गए। जैसे ये बात सुनती है माँ के, तो और ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाता है। जो कौन अंकल आया था, कौन खिलौना देने के लिए लेकर गया, ऐसे तो मैं किसी को जानती नहीं, और मेरी बेटी ऐसे कैसे चल दी उसके साथ, अनजान व्यक्ति के साथ। माँ के मन में तरह तरह की ख्याल आने लगा और माँ रोने लगी। अब जो भी अगल बगल में था, सारे लोग ढूंढने लगे। जो हो सकता है उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ हो, कोई लेके गया, कोई अपहरण कर लिया। वाकई अपहरण हुआ था। अब सारे लोग मिलकर ढूंढने लगे। देखते ही देखते करीब 10 बज जाता है, 10, 10:15 हो जाता है। अब माँ तो ढूंढ ही रही थी, भाई भी ढूंढ रहा था। कई लोगों ने कहा जाओ पुलिस में जाओ, कई लोगों ने कहा जो अभी कुछ ही समय हुआ है, पुलिस कोई कंप्लेन नहीं लेगा, अपने तरफ पे ढूंढते हैं, देखो किसी के घर में जाकर रुक गए होंगे। अब हर घर में जाके तो पूछ नहीं सकते। तो इतने में सब जो बाकी का लोग हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में एक आवाज़ आती है, बहुत तेज़ आवाज़ लोगों के कानों में सुनाई देता है। जब लोगों के कानों में सुनाई देता है, और थोड़ी देर पहले ही वो लड़की के बारे में ऐसे ही बातचीत हो रहा था, लड़की गायब हो गई, अपहरण कर लिया किसी ने, कोई देखा नहीं, ये सब बातें हो रही थी। तब उसके बाद अचानक आवाज़ आया, तो लोग सब बाहर आए, देखने लगे आवाज़ कहाँ से आया, उस तरफ देखने लगे। तो दिखता है कि जो एक खुली गटर है जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, उस जगह के ओर से आवाज़ें आई और लोगों को दिखाई देता, हाँ उस जगह पर ही गिरा है। अब लोग वहाँ पे जा नहीं सकता। तभी वहाँ पे जो मुमरा में
जो दमकल विभाग है उन लोगों को फ़ोन किया जाता है, उन लोग पहुँचता है, पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है, पुलिस भी पहुँचती है। पुलिस के पास करीब फ़ोन गया था 11:48 मिनट पर, यानी करीब 12 बजने के करीब में पुलिस को खबर दी गई थी। अब दमकल कर्मियाँ जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद अब ऐसा भयावह मंज़र था। उस जगह पर उतारने के बाद उस बच्ची के शव को, क्योंकि लोगों को दिखाई दिया था वहाँ पे गिरा, बच्ची के शव को लेकर सीधा जो छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल है जो कलवा में है, वहाँ से लेकर सीधा कलवा पहुँचता है, मुंब्रा से लेकर। जब डॉक्टर उस लड़की का बॉडी को देखता है, चेक करता है, तब साफ साफ बता देता है जो इस बच्ची का तो मौत हो चुका है। जैसी मौत हो गया, लोगों का जमावड़ा बढ़ जाता है और लोग हंगामा करने लगता है। अब पुलिस का काम था आरोपी को पकड़ना और किसने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया उसको सजा दिलाना। इतना आसान नहीं था किसी को भी ऐसा ढूंढ लेना। अब पुलिस जांच करता है। माँ और भाई के लिए तो एकदम सदमा जैसा था, 10 साल की बच्ची के साथ, और उस इलाका में एकदम लोगों को यकीन ही नहीं हो पा रहा है जो 10 साल की बच्ची के साथ कोई इतना ज़्यादा दरिंदगी कर सकता है। जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से पता चलता है सबसे पहले तो इस लड़की के साथ रेप किया गया। रेप करने वाला एक ही व्यक्ति था और रेप करने के बाद, जब रेप कर रहा था उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था और रेप करने के बाद उसका गला रेता गया। गला रेतने के बाद उसको ऊपर से फेंका गया। ये सारी चीज़ पोस्टमार्टम से साफ साफ पता चल गया। पुलिस जिस इलाका में वो बॉडी पड़ी थी, उस इलाका में जो भी इमारत है जिस इमारत से गिराने का संभावना है, उस इमारत को अब जांच कर रहा था। हर फ्लोर पे, हर कमरे में पुलिस का टीम जाकर पूछताछ कर रहा था। इतने में एक इमारत में पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो ठाकुरपाड़ा इलाका में है, 6ठा मंजिल पर जब पहुंचता है, एक कमरा होता है 6ठा मंजिल पर, एक कमरे में एक खिड़की खुला हुआ रहता। जैसे वो खिड़की, और पुलिस जब वहाँ से देखा तो पुलिस को साफ पता चल गया जो हाँ, इसी खिड़की से उस बच्ची को फेंका गया। अभी कमरा किसका है? उस कमरे में एक लड़का रहता है। लड़का 20 साल का होता है और लड़का मूल तौर पे बिहार प्रदेश का सुल्तानपुर का रहने वाला है। लड़का कहाँ है? लड़का फरार चल रहा है उस टाइम। अब लड़का फरार चल रहा है। अगल बगल वाले से पूछा जो इस कमरे में जो लड़का रहता था वो कहाँ है? सारे लोगों ने बताया थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने देखा उसको, इधर घर पे ही था, बिल्डिंग में ही था। अब पुलिस को यकीन हो जाता है जो इसी लड़के का काम है। अब उस लड़के को जगह जगह में खबर दी जाती है, ये वो लड़का भाग ना पाए, छुप ना सके। पुलिस अलर्ट हो जाता है और उसे दबिश देकर उसको पकड़ लेता है। लेकिन उससे पहले वो 2 बच्ची से पूछ चुके थे। जो 2 लड़कियां उसके साथ खेल रही थी, उस बच्ची के साथ उन दोनों से जब पूछा जो तुम दोनों उस लड़की के साथ खेल रहे थे, कौन अंकल आया था? जब इस आरोपी को पकड़ा गया, उस आरोपी को दिखाया गया बच्ची द्वारा, तब उन दोनों बच्ची ने पहचान कर लिया जो हाँ, वही वो अंकल था जिन्होंने कहा जो चलो मैं तुमको खिलौना दिलाऊंगा। वो उसके साथ चली गई। फिर उसके बाद हम दोनों घर चले गए। अब पहचान हो चुका था, बिहार प्रदेश का सुल्तानपुर का रहने वाला था। उसे पुलिस हिरासत में लेता है, उसके बारे में खंगालता है। खंगालने के बाद पता चलता है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। हाँ, ये नशा करता था और यहीं रहकर मजदूरी का काम करता था। इसका घर का, परिवार का कोई पता नहीं, सुल्तानपुर का रहने वाला है, लेकिन वो अकेला यहाँ मुंब्रा इलाका में, ठाकुरपाड़ा इलाका में रहता था। अब जब उसे कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने कहा हाँ, मैं कभी कभार नशा करता हूँ और नशे की लत, देखिए इतनी बुरी लत है जो इंसान को कुछ भी करने को मजबूर कर देता है नशे की हालत में। वो लड़का बताता है जो मैं आ रहा था, मैं नशा किया हुआ था और जब मैं आ रहा था 3 लड़कियां वहाँ पे खेल रही थी। उन तीनों लड़कियों को देखकर मेरे अंदर से कुछ ऐसे हैवान सा जाग उठा। फिर मैंने सोचा क्यों ना इन तीनों में से किसी एक को लेकर अपने कमरे में जाऊँ, मेरे कमरे में तो कोई रहता नहीं, और उसके साथ गलत काम करूँ। वही सोचकर वो तीनों लड़कियों के पास मैं गया। एक लड़की को देखकर मैंने उससे बात किया। बात करने के बाद वो मेरे बातों में आ गई। मैंने उससे कहा तुम कहाँ रहती हो? वो बताती है आगे रहती हूँ। अब मेरे घर से थोड़ी दूर में था, मुझे पता था इसे कोई पहचानेगा नहीं, मैं अपने कमरे में लेकर जाऊँ। उसको मैंने बहला फुसलाकर उसको कहा चलो तुमको खिलौना दिलाता हूँ। वो लड़की भी मेरी बातों में आ जाती है और मेरे साथ साथ चल देती है। मैं उसको पहले खिलौना देता और कहता हूँ चलो मेरे कमरे में चलो, और भी खिलौना है, मैं तुमको और भी दूंगा। लड़की मेरे साथ मेरे कमरे तक गई, लेकिन मेरे कमरे में जब गई, मैं दरवाज़ा बंद किया, फिर उसके साथ मैंने दरिंदगी किया।
और उसकी वो चीखे चिल्लाई, इसके लिए मैंने उसके मुंह में पहले कपड़ा ठूसा। कपड़ा ठूसने के बाद वो आवाज़ नहीं कर पाई और उसके साथ मैंने रेप किया। रेप करने के बाद मुझे ऐसा लगा अगर मैं इसे छोड़ दूँ ये जाके बता देगी। फिर मैंने उसको बाथरूम में लेकर गया। बाथरूम में ले जाने के बाद उसका गला रेदा, उसका गला को धारदार हथियार से मैंने उसका गला काट दिया। देखिए यहाँ पे हैवानियत देखिए, गला काट दिया और गला काटने के बाद फिर मैंने सोचा इसका बॉडी को तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। मैं खिड़की खोलता हूँ और मेरे जो बिल्डिंग है इसके पीछे गटर है, कूड़ा फेंका जाता है, कचरा फेंका जाता है। मैं सोचा कि क्यों ना इसका बॉडी को कचरे में फेंक दूँ, ऐसे ही बिल्डिंग का पिछवाड़ा है और वहाँ पे कोई देखेगा नहीं। फिर मैं खिड़की खोलकर उसे फेंक देता हूँ। आवाज़ सुन के कुछ लोग हंगामा कर रहे थे, तभी मैं जल्दबाजी में खिड़की बंद करना भूल गया और उसी हाल में मैं अपने घर में लॉक करके चला जाता हूँ, मैं छुप जाता हूँ। लेकिन यहाँ तब तक पता चला। अब पुलिस के सामने उस हैवान ने, 20 साल का लड़का ने पूरी तहरीर दे दिया। पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो गया, पुलिस का भी खून खौल उठा। लेकिन पुलिस मजबूर था। कानून का जो रखवाला है, कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो इसीलिए पुलिस ने उसके ऊपर कई सारे धारा लगाता है। एक तो बीएनएस का 103 जो मर्डर हत्या का धारा होता है, अपहरण का धारा लगाता है, सबूत मिटाने का धारा लगाता है और सबसे बड़ा पॉक्सो लगाता है, क्योंकि बच्ची नाबालिग थी, 10 साल की महज बच्ची थी वो। उस हैवान को तो हिरासत में लेकर कोर्ट पेश करता है, कोर्ट फिलहाल उसे एक जेल भेज देता है और उसके बाद कार्रवाई अभी चलता रहेगा। उसका बैकग्राउंड खंगाला गया। उसके जो घर है बिहार में सुल्तानपुर में भी खबर दी गई जो ऐसा ऐसा कांड किया है। लेकिन पुलिस ने ये भी पता लगाया जो नशे की हालत में ऐसा किया है और ये पहली बार उसने ऐसा गलत काम किया। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्या उसे कानून छोड़ देगा? ऐसे लोगों को तो सजाए मौत मिलनी चाहिए। एक बच्ची के साथ जो ऐसा दरिंदगी करे, ऐसा हैवानियत करे, चाहे पहला क्राइम हो या बार बार किया गया क्राइम हो, क्राइम तो क्राइम ही होता है। किसी का जान लेना, किसी का रेप करना और महज 10 साल की बच्ची के साथ। वाकई कानून को सोचना चाहिए और ऐसे दरिंदगियों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो पहला इसका जुर्म है इसके ऊपर कुछ रहम किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, तभी दूसरा कोई ऐसा करने से 1000 बार सोचे। तो ये था वो पूरा घटना जो मंडे को, सोमवार को सामने आई थी। महाराष्ट्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट लगता है ठाणे डिस्ट्रिक्ट, और इसी ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फेमस जगह है मुमरा इलाका में एक ठाकुरपड़ा करके इलाका है। उस इलाका में एक इमारत से 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद उसका गला रेत कर 6ठी मंजिल से फेंक दिया जाता है। ये था वो पूरी कहानी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ बताना है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। अगर आप पहली बार चैनल पर हो, क्राइम आइडियाज़ चैनल पर इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो छोड़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।